देखो भाई लोगों, एक राजा बीरबल थो जो बहुत ही जोरदार था किस्सों को, अच्छो किस्सों थे, ध्यान लगा सुन भाग्यवाद से कि राजा महाराज कुर्सी के वाले बैठे बैठे प्रजा को जान करेंगे भाई कौन दुखी थे कौन सुखी थे, प्रजा को मालिक तो मालिक ही बचे। तो राजा महाराज बीरबल जी एक दिन के कहते संतरिया ने बोले भाई मेरी 7 साल नो पड़ेगो। बोले महाराज कहे कि आप नगरी में घूम रहांगा और मैं सादा कपड़ा पहन चालूंगा, ये पोशाक तो मैं काट दर दूंगा। संतरी मन में देखा गया ना आज राजा महाराज या की बात खैर थी, चलो बोलो महाराज आपके साथ था। तो राजा महाराज जी सादा पोशाक बढ़िया सादा कपड़ा पहन लिया और पोशाक ने महल में धर दिया और 2-4 संतरा ने ले साथ राजा महाराज जी घूमता घूमता शहर में जा रहा। गांव का शहर का लोग निवासी सभी जाने ही था कि यार आज महाराज सादा कपड़ा पहन जाकर रिया जी क्यों नगरी का गांव को सर राजा तो दुनिया ही जाने जी ना, पर वो बाहर गांव में गया ना जरा माने कौन जाने था कम जाने था। सो गया जना निका ठाट बार से गांव का खुश हो रिया, राजा महाराज भी खुश होता जा रहा, हंसता खेलता जा रहा। तो गया 2-4 किलोमीटर का आसपास में गया, अच्छो गांव छो बढ़िया। वो गांव का मायने चौपाट थी, चौपाट में जा रहे बैठ जाए थी। अब मुंडे जाने को ना अगर राजा महाराज हम कहीं सोचे तो गांव बस्ती का 10-20 आदमी बेड़ा होगा। जना राजा विक्रम जी बूझ रिया थे उंडे के बूझ रिया थे कि भाई लोगों में तो बहुत दूर का था, माने यार एक चीज बताओ थे कि मेरे यार कोई शिकायत सुनी जाए थारे यार जो राजा महाराज बीरबल जी थे कैसो के राजा महाराज थे जना गांव बस्ती का बोलिया जी। बोलो मारा महाराज में तो राजा महाराज में कोई कमी को ना। बोले यार मैं सुनी थी कि यार वह उल्टा सुल्टा काम करे थे, जनता ने परेशान ज्यादा करे थे जनता ने। मैं यार यह बात सुन रहा है था। गांव बस्ती का ना हंसी आई। अरे कहते भाई होती या बताओ कैडा का छो कौन छो, या सब अब तो काट दिया तो मुंडा में अब दोबारा मारा राजा महाराज का बारा में कुछ भी नहीं खाओगा। क्यों भाई मैं के यार कोई राजा ने गाड़ी थोड़ी काट रही ना। बोलो गाड़ी की बात को ना कि मारो महाराज तो देवता का रूप में थे, मारो पूरी प्रजा को ध्यान राख बड़ा से मारा मालिक से। आधी रात में भी राजा महाराज ने बोला तो मारा महाराज जी मारे कने हाजिर हो जाए। बड़ी सोच व समझवा की बात थी। राजा महाराज ने बड़ी हंसी आई कि यारो देखो तो हम जनता गांव का वो एक नार भी एक था राजा महाराज की कैसी बढ़िया भलाई कर रहे थे। बोले भलाई क्यों ना करांगा भाई, राजा तो राजा ही वैसे तो दिमाग उनको बिल्कुल फिट हुए गो। बोले यार वास्तव में सही है भाई, भलाई का ही काम से। ऊँटा से चल दिया 2-4 गांव में और घूमिया, ढाई डफाना में घूमिया, खूब आराम से घूमिया, सैल कर रिया। और घंटा 2 घंटा 4 घंटा घूम फिर किनार और राजा महाराज जी अपना महल में चले जाए। राजा महाराज जी महल में जार बैठ गा, खूब हंसी आई, संतना ने भी हंसी आई, राजा महाराज ने भी हंसी आई। बोले यार वास्तव में बोलियो मेरी तो बहुत ही बढ़िया भलाई चाल रही है। बहुत ही बढ़िया भलाई चाल रही है बोले मेरी तो। चलो साहब कुशी राजी देखो फैसला ही भाई। अरे वारे वाह राजा महाराज जी तूने क्या फैसला कराया। अब राजा महाराज अपने दिमाग पर जोर और लगा दियो कहीं कि गांव बस्ती नगर का लोग मेरी बहुत ही बढ़िया बातचीत करे थे और भलाई कर रहा थी। चलो अब आप पूरा ध्यान रखा प्रजा को
जनता को जो कोई टाबर भी आ जाएगा अपने कहने तो आप टाबर की भी सुनाई लेंगा। अब कुदरत भगवान की क्या हो कि एक दने एक तेल बेच वालो तेली छो तो टाट वाला पीपो और थैला में तरा जो बट्टा कांख में लटका रहा क्या आरवा गावा गावा तेल बेच तो डोले। देखो धंधों से कुछ भी धंधो कर सके जा आदमी। तो नगरी में चारों मेर को मैं को तो बेचारा की कोई बोनी को न कराई, बोनी को न कराई जरा वह देखो मन में गा तो पतोला पर कहीं को मुंडो देख रहा है जा अपनी तो बोनी को न हुई। तो कोई कसाए गली थी 100 गली का माकर बेचारा आ रही हो तो टाइट वाला पीपो उधर रख गयो और उन्हें आगनार बोलो एक कसाई बाहर ने बैठे दुकान का घर बोले भाई के बेचे से बोले भाई सरसों को तेल कदर के बाद देखो कजे 2 रुपये किलो। अरे कजे यार भाई पी पान तार ले मारा करा तेल को आज तो तेल दे जाए यार माने भी 1 किलो। वह मन में देखो गला यार सारे दिनों को कोई बोनी को न करायो। अरे 2 रुपया को तेल भी कहो 1 किलो चल बोनी तो कर तू। पीपन तले तार दियो और दुकान का माड़ा बैठ को 1 किलो तेल तोल कनार और कसाई दे दियो। कसाई पहुंचो 2 रुपया काट कर लामा से और उन्हें दे दियो। तो गोजो तो कौन सा वह एक थैली से में रखी थी कपड़ा की, वह 2 रुपया ने कपड़ा की थैली में धर लिया। क्यों चीकना हाथ रहे तेल बेच वाला का तो पैसा न पकड़ा जाना वह कहते चीकनों को रुपयो वहां ने थैली में धर लियो। अब अतराय में उस दुकान वाला को कल्यो आगो छाछ राबड़ी कजे भाई ला राबड़ी पी ले कजे भाई पियो कजे यार के बात पी ले यार कजे वह क्यों मन में गला यार अभी आप पानी भी कौन पिया अरे यार राबड़ी पा रहे तो कोई बात ना गाल दे भाईड़ा अया कह करे थे दाना दाना पर मोर हुए थे जो अपना मुकद्दर में दानू लिखे थे उनको नामेट को ना कर बाड़ो। कसाई गिलास भर दियो राबड़ी को वह राबड़ी ने पी और कर चढ़ो ला बाबा लग जा चाला चाल बाला गयो जरा थैली ने कसाई अपना गला में गेट दियो ठार। देखो अन्याय हो रही जब वो साथ के बेचारा की तेल बेच वाला बोले भाई या के करो जी कहे यार या थैली तो कहते मेरी है और तेरी गाल तू कड़े लाए फिर देखो लपड़ों का लगो बेचारा की जाल न उठो। वह मन में देखो सड़ा क्या गिरा बड़ी पिया पड़ तो जेवड़ों को लगो उठो कचे या थैली तो कचे मेरी है तेरी है कचे हाँ तो कहते भाई थैली तो कौन दिया थैली तो मेरी है थैली तेरी से भाग कचे हाँ 5-10 आदमी और भी आगा बैठगा न्याय पंचायती करें। आजकल से जानो जो पंच पटेल कैसा मुझे सब प्याली का पिवाग सा गली का मायने वह महकमो सोचो गली वाला को किस्सा रहा हूं कहीं माजरा का था तो उनका कहीं तो कोई को न बोलियो उनका कहीं तो कोई को न बोलियो जरिया बेचारो करती सो मुंडू और वह चाल वाला गयो जरा थोड़ी सी आगे गयो जरा 300 से मुंडो हो रही होगा बेचारा को सड़ा बहुत बुरी करी। अरे तेल को तेल गयो और मेरी पैसा की थैली पी गई। ये भगवान बहुत बुरो काम होगो। कोई समझदार आदमी जवाब बोले भाई तेल बेच बड़ा तेरो फैसलो अभी भी एक आदमी कर सके थे। बोले कौन भाई कि बोलो राजा वीर बगन चले जाओ तुम वो फैसलो सारो बढ़िया वालों करेगो। बोलो अच्छा बोलो हाँ टाइट माला तेल का पीपा ने दरकनार और वो राजा महाराज जी के कहने पहुंच जाए जब वह तेल बेच वालो महल में जाकनार पीपान तले तार दर दियो और हाथ जोड़ खड़ो हो गए महाराज आपकी नगरी में बहुत अन्याय हो रही है। जो बोले के बाद कि आया बोले कसाई की दुकान में मैं तेल दियो 1 किलो और 2 रुपया वह दे दिया और मैं वो 2 रुपया ने मेरी थैली में गाल के और जब मैं चाल वाला गया तो थैली ने वह खोस करार होगा गला में घेर लियो कि महाराज बताओ ये कोई काम से कहते थारी नगरी का। अरे कहते या बात से कहते हाँ
एक दो संतरिया ने भेजी से, राजा महाराज जी जाओ रे बोलो, वो दुकान वाला ने बुला लिया कसाई ने, दो संतरी जाए से और उन्हें बुला कर ले आया, हाथ में थैली ले रहा हो और राजा महाराज का ना आगो। हाँ बोले भाई थैली तो है कि कह लियो? बोले ना जी महाराज, बोले मेरी से थैली तो। अरे बोले भाई राज्य राज्य थैली दे दे ना, मैं फैसला कर दूंगा 2 मिनट में ही। कहते ना साहब अब कसाई तो केक है क्या, थैली मेरी है। और वो तेल बेच वाला को बेचारा को मुंडो हो रही 300। फैसला फैसला ही चाहिए। देखो राजा महाराज जी क्या का फैसला करेगा अब। बोले कांसे की थाली लाओ और पानी की फुल भर दो। फटाफट कांसे की थाली ला कर और दर्दी महल में राजा कहने और उसमें पानी भर दियो फुल। लो भाई कसाई वो थैली दे कर से 118 थैली दे दी राजा महाराज ने। थैली को मुंडो खोल में जितना भी रुपया निकला जन 18 पानी में गिर दिया, बिल्कुल साफ पानी। और वो रुपयाओं में गेर बात से क्यों हो कि वहां के तेल का हाथ लागे 100 रुपया के, और वो रुपया था सारा कहीं का तेल बेच वाला का। सरसों का तेल में बंडोड़ा रुपया था तो मैं पानी में तिरमिरिया उठाया। फैसला फैसला ही मुझे देखो कितना तरीका से फैसला हो रहे थे महल में। तिरमिरिया निकलाया, राजा महाराज गौर से देखे थे, कहते कसाई तू तो या बोल रहे तो रुपया मेरा छे, अब बोले रुपया कई का छे। अब कसाई देखो मन में साला अब अपनो नंबर आ गया कि राजा महाराज को तगड़ी सजा सुनावे को और साला मरवा दिया। अब के बड़े तो कसाई हाथ जोड़े खड़ो हो गए, महाराज मुझे क्षमा करो, जो भी कीमती सजा दोगा जो मैं भुगतूंगा, बाकी मेरी गलती थी कि मैं झूठ सांस बोल कर अरे थैली ने मैं कब्ज कर पहुंचाओ छो कि महाराज थैली तो बोलो आई की है। तो वह थैली के काम करियो, राजा महाराज वह पैसा थैली में गा रहे हो तेल वाला दे दियो, कहते जावा है तू तेरो फैसलो यही है। और उन्हें जो भी किमी दंड कानून कार्रवाई थी, जो को ऊपर दंड भी दियो गयो और उनकी कानून कार्रवाई कर करार और उन्हें भी फ्री कर दियो। देखो फैसलो कैसे तकड़ो योग वास्तव में मान का फैसला रहे। और वह भी तो राजा है सोई वह नगरी में। अब साहब वह तो चले जाए और उड़ी न तेल आलो भी खुशबे किनार चले जाए। अब आगा की बात ये थी कि एक राजा महाराज बीरबल जी जो था उनको एक बाग जो बहुत तगड़ो और बाग में हर प्रकार को पेड़ खड़ो जो। तो बाग का मायने एक बागवान की ड्यूटी लगा रखी थी माली बाबा की। पेड़ पौधा को जान कर वो बाग बगीचा ने संभाल वो जाओ की ड्यूटी लाग रही थी। तो वह के काम करियो उनका घर भी कर नहीं था पर वह घर को न रहे छो, घर को न रहबो करे छो। तो पैसा को कोड़ो वह बागवान के काम करो, जो कटर को पेड़ छो उनकी जड़ा का कहना खोद और उन कूड़ा को मान दबारा क्यों 10 दिन में 5 दिन में 2 दिन में जब भी रुपये दे ली अगर बापर तो कूड़ा को ढक्कन खोलते रहो में गेर किनार और ऊपर माटी गेर दे चो। वो कूड़ा उन्हें क्यों दे रहे हो बूझवा को काम से कि वह गराऊ कूड़ा अंदर आवे बाग में अपने रुखाड़ी रख के सारे दिन। तो दिन में पता ना कोई चोर या डाकू कोई भी घर में बढ़कर आ रहे कूड़ा ने लीन जाए। वो कटर का पेड़ के नीचे क्यों दे रहे हो? अगर ऐ मेरी छाती तला रहेगा और सारा दिन मेरी निगाह रहेगी तो इंडिया कूड़ो को न उठे। सोचो तो काम बढ़िया छो। कई दिन होगा आधा रुपया से भी गणू भरी होगा कूड़ो। अब कुदरत भगवान के आगो बागवान को कोई ऐसो काम आगो घंटा 2 घंटा खातर वो बाग ने छोड़ना पड़े उन्हें चले वो। तो बागवान जी चला जाए कहता मिलबा की खातर मिलबा की खातर चले गो। तो देखो बागवान जी की जान ने कयाफत हो जब कि शहर में एक डॉक्टर की दुकान थी, कोई पुरानो बूढ़ो आदमी मरीज वो डॉक्टर की दुकान में चले गो। डॉक्टर ने जार बोलो
कि सामने देसी दवाई चाहिए। डॉक्टर नारी नबज पकड़ किनार देख किनार बोलो बाबा तूने दवाई तो मैं बढ़िया से बढ़िया दे जाऊंगा, पढ़े में एक चीज आओगी वह चीज पता ना कैडी मिलेगी। बोले बताओ महाराज कौन सी चीज चाहिए डॉक्टर साहब? कि कटर को पेड़ में आरों की जड़ा में से खोद करार आरों की एक बिलांजे को टुकड़ो जाए थे कटर की जड़ को। वाह वह मरीज देखो मन में कि महाराज डॉक्टर साहब थाने पतो तो थे बता दो साहब कैसे थे कटर को पेड़ हाथ पग जोड़ांगा वह दनांगा मिल जाएंगे साहब छोटो मोटो टुकड़ो को क्यों दवाई बनानी तो बनानी। डॉक्टर बोलो मैं बताऊंगा कटर को पेड़ तो बोलो कैसे थे बोलो फलाना फला राजा को एक बाघ जब बहुत तगड़ो और बाघ में बड़े को जरा साइड का माने कटर को पेड़ से उन्हें खोद लीजिए और जड़ का मारे एक बिलांजे को टुकड़ो लिया जड़ को फिर तेन देसी दवाई बना दूंगा टका टको जागो कहे तू। अब साहब डॉक्टर खुद ही जाए छे खुद डॉक्टर चले गो जनन के हो अगवा बागवान जी कहते गयोड़ा था घंटा 2 घंटा खाते तो बाघ जो सुनू और वह डॉक्टर जाग रहा और जड़ ने खोद बा लगो तो वह जड़े खोदो जड़े वो बागवान जी को कूलड़ो दरियो देखा बाघ वो जो खाए तो वह जड़ से वह छोटो मोटो टूक तो जड़ को काटो और वह कूड़ो हाथ लागो डॉक्टर के सवा तो कूड़ा का कूड़ा ने ठाकनार और पार गयो। घंटा 2 घंटा का बाद में आ जाए बागवान जी अपना बाग में। अब उन्हें कूड़ो तो चले गयो अब घंटा 2 घंटा का बाद में वो बागवान जी आ जाए माली बाबू जो बाग के रू खड़े करे चो आर देखो चारों मेरी निगाह को माई बाग में निगाह को मारो कटर का पेड़ की जड़ा का देखो क्यों बाउंडे की माया दबरी थी कूलड़ो अब वो कूलड़ा देखे अत्रो खाटो खोद रहा और मके में लेना देना बागवान माथा ने पकड़ बैठ को कर 12 बहुत बुरी करी भगवान एक रुपये जोड़ दे रहे जरा 12 बोले मैं करो भी तो क्या करो बहुत परेशान हुए गो बागवान जी रोतो गयो सीधो बाग का दड़ी का कहने माँ करे महाराज राजा कहना राजा बीरबल जी के जागना रोबल गो के महाराज मेरो बहुत जोर को नुकसान होगो। बोले भाई वह क्या को कहे अपना जो बाग को पेड़ छो ना वह बाग छो ना जड़े कटर को पेड़ छो उन कटर के पेड़ा का जड़ा का मान में मेरो एक कूल उधर रागो छो और वो में 100-200 रुपए की रेजगारी पड़ी थी महाराज वो कूड़ा ने कोई काट लेगो आज के। अच्छा बोलो हाँ कोई बात ना मैं करूंगा चीज को फैसलो तो चिंता मन करे 1 रुपये तेरे 100 को नौबा दूंगो। तो वह डॉक्टर के करियो कूड़ डाले ले जार बोल बालो अपनी दुकान में दर दियो में 1 रुपये ही को न काटियो मने में राजी हो रही हो। डॉक्टर कना खबर गई राजा महाराज बोलो संतरा भाई फलाना फलाना डॉक्टर ने बुला लिया हो और यहाँ कह दीजिए कि राजा महाराज की कुछ ज्यादा तबीयत खराब से थाने बुलाया थी। संतरी गया या बाजार राजा ने खाया तो राजा का को खमसो डॉक्टर ने जार बोला कहते भाई डॉक्टर साहब थाने राजा महाराज बुला रहे थे और उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। डॉक्टर जी थैलो ठावे थे और अपने पगा पगाई संतरे के साथ आ जाए थे खुश बह रही हो मनी का मायने कौन वह डॉक्टर कि राजा पता न कतरी की तगड़ी इनाम देगो अपन तो और आज अब हम महल में चलांगा डॉक्टर को इलाज करवा या कौन अब तो अगर तेरे घंटा तगड़ो का लेगो। देखो भाई लोगों किस्सों कहो जो बहुत ही आनंद आऊंगा किस्सा में आगे भी आनंद आओगे एक चुटकुलो और किस्सों जा के थोड़ी बढ़ रही थे तो कितनो मजादार किस्सों थे यार। डॉक्टर साहब चलेगा राजा देखो कई पॉइंट से बातचीत करे थे राजा डॉक्टर से। हाँ बोले महाराज क्या याद कराया मैं आगो साहब आगो भाई डॉक्टर साहब जी के जागा साहब
कि मैंने कोई ऐसी दवा बना कर दे, ऐसी दवा बना कर दे कि मैं बिल्कुल टकाटक हो जाऊं। अच्छा बोलो हाँ। बोलो महाराज थाना आइया को बना दूंगा मैं कि बिल्कुल नौजवान बना दूंगा। पर डॉक्टर साहब आई मैं थोड़ो खर्चो महंगो लागेगो। बोलो कोई दिक्कत को ना, खर्चा की परवाह मत करे, पर बाकी मैं टकाटक हो जाऊं। बोलो टकाटक तो हो जाओगा। पर आई मैं बोलो कदे सुनाओ कटर को पेड़, तो राजा महाराज ने या थोड़ी मालूम जो कटर को पेड़ खड़ा, कटर का पेड़ तो बोले मेरा बाग में दुनिया भर का खड़ा जी। पर राजा महाराज एक पाउंड से बूझ लो तो डॉक्टर ना। तो डॉक्टर बोलो कि जी महाराज एक कटर को पेड़ बना तो उनकी जड़ है, और उनकी जड़ा में और भी चीज गिरे चाहिए, वह देशी दवाई बन जाए। और आप यदि वो देशी दवाएं ले लो तो आप बिल्कुल टकाटक हो जाओगा। तो डॉक्टर बोलो वैद्य जी खैरिया, कौन राजा महाराज जी खैरिया जी। तो बोलो डॉक्टर साहब मैं तो कड़े बताओ कटर को पेड़ थारी को तो निगम होगो, तो कोई बात ना, पैसा जितना लागेगा जितना मैं दूंगा। डॉक्टर साहब जी थाने व्यवस्था करनी पड़ेगी कटर का पेड़ की, तो कैसे मिल सका था कटर को पेड़। कैसा पाउंड से राजा महाराज का बयान ले रहे थे। तो उनके यह चिंता कौन सी है कि अब बागानी को छो और एक बाग में बागवान रहे छो रुखाड़ी, वह भी अनी को नौकर छो। अतरो मालूम कौन सो ने डॉक्टर ने खटवा बात याद आई। जो 2-4 दिन पहले वह कूड़ो काट लियो तो डॉक्टर खुद का था से। डॉक्टर बोलो कि महाराज वो पेड़ तो मैं बता दूंगा, पर साहब जी कोई दनी देख ले अब पीटा पूटी करे तो बोले मैं तो जाऊंगा गोरा, पर मैं थाना पेड़ को एड्रेस जरूर बता दूंगा। हाँ बोलो बताओ कैडे से डॉक्टर साहब। बोलो फलानी जगह चले जाओ, एक लोको गेट से वो गेट में बढ़ता ही और आई हाथ ने कटर को पेड़ खड़ो छे, आर बोले वो जड़ा में से खोदोगा न थे, तो बोले उन्हें जड़ को टूक ओ डेग ले आ जाओ। बोलो जी डॉक्टर साहब थाने की मालूम कहते जी मैं ले आयो छो 2-4-5 दिन पहले मैं एक जड़ को टूक ले रहा है तो खट राजा महाराज छट दे हाथ में पकड़ लियो। हराम खोर तूने शर्म नहीं आई, बता बोले वह माटी को कूड़ो कैड से और में रुपया कतरा थी। आई का मतलब तो तू कूड़ा ने काट लेगो तो सजा सुनाए जाना। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ खड़ा होगा कि महाराज मेरी गलती होगी कि मैं गयो तो जड़ को टूक लिया, जो बढ़िया कूड़ो मेरा हाथ लाग और एक कूड़ा ले जाकर मैं 1 रुपये को काटियो वह मेरी दुकान में दे। बोले अब की अब जा और कूड़ा ने मेरा हाजिर कर लिया किनार। तो डॉक्टर साहब बागर गयो और वो कूड़ा ने लिया किनार और महल में संभला दियो राजा महाराज ने। राजा महाराज ने संभला दियो। बागवान जी उन्हें बैठा था। बागवान ने बोले देखो साहब जगह का साहब या कोई आए कूड़ो से मेरो तो साहब देखो वह कूड़ो ठाकना बागवान जी दियो गई और बागवान जी अपना बाग में वापिस ही चले जाए और वही कटर का पेड़ के नीचे खाडो खोद और वो कूड़ा उन्हें दबा दी थे। बागवान जी तो अपने वो बाग में टाइम पास कर रहे थे और ऊँडी ने ठाकनार वो डॉक्टर ने और कचेड़ी में फिट कर दियो। देखो फैसला तो फैसला ही वहीं से कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों डॉक्टर बुरा कर्म कराया था तो उनका बुरा कर्म का तो बुरा ही नतीजा वो भोग रही थी। फैसला ही कराया थी राजा महाराज जी। तो भाई लोगों में एक चुटकुलो जानू छू। राम राम जी भाई साहब आगे और सुन जो।